आखिर कैसे सड़कों पर सोने वाला गरीब धर्मेंद्र बन गए रातों रात सुपरस्टार। आखिर किस तरह धर्मेंद्र ने मीना कुमारी का इस्तेमाल किया और अपना काम निकल जाने के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया। धर्मेंद्र का वो कौन सा फैसला था जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल गया। कैसे धर्मेंद्र के स्टारडम ने ही उनकी निजी जिंदगी में हलचल मचा दिया। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के अफेयर ने फिल्म इंडस्ट्री में क्यों मचाया था हंगामा। कैसे धर्मेंद्र ने जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी रोक दी थी। क्यों सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के खिलाफ बगावत कर दी थी। आखिर किस मजबूरी में धर्मेंद्र को हिंदू से मुसलमान बनना पड़ा। क्यों धर्मेंद्र ने अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद फिल्मों में रोमांटिक सीन करने से नहीं की परहेज। धर्मेंद्र का जन्म दिसंबर 1935 में पंजाब के फगवाड़ा शहर में हुआ था, लेकिन उनके जीवन की कहानी केवल उनके बर्थ प्लेस से ही शुरू नहीं होती। क्या कभी आपने सोचा है कि सफलता के इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचने से पहले धर्मेंद्र की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी हुई थी। एक समय ऐसा भी था जब धर्मेंद्र मुंबई की सड़कों पर सोया करते थे। उनके पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही किसी तरह का सहारा था, पर शायद ये किस्मत का खेल था या शायद उनकी तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन हार मान के जब उन्होंने अपने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया, तब अचानक उनके पास एक फिल्म का ऑफर आ गया। उस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे, और बस इसी फिल्म ने मानो उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। इस फिल्म ने अचानक धर्मेंद्र को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी जिंदगी एकदम बदल गई। फिल्मी करियर की गाड़ी तेज रफ्तार से चलने लगी और हर ओर उनकी सफलता की चर्चा होने लगी। लेकिन जैसे जैसे धर्मेंद्र का नाम चमकने लगा था, उनकी निजी जिंदगी में भी हलचल मचने लगी। दर्शकों की वाहवाही और फिल्म इंडस्ट्री की सुर्खियों के बीच धर्मेंद्र की लाइफ में अफेयर्स का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला न केवल उनकी जिंदगी को बदलने वाला था, बल्कि उनके कैरियर और दिल के खेल में भी नए मोड़ लाने वाला था। अब धर्मेंद्र की जिंदगी का ये नया मोड़ उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जा रहा था जहां कामयाबी के साथ साथ रिश्तों की उलझने भी थी। एक तरफ जहां वो अपने कैरियर के ऊंचाइयों को छू रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में चल रही चर्चाओं की गहराई उनके जिंदगी को पूरी तरह से अलग मोड़ पे ले जा रहे थे। धर्मेंद्र की जिंदगी में पेचीदा मोड़ तब आया जब 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर के साथ धर्मेंद्र शादी के बंधन में बंध गए। उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजयता देओल उनके खुशहाल पारिवारिक जिंदगी के गवाह थे। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र के बिहेवियर ने कई सवाल उठाए। धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों की एक्ट्रेस से खुलेआम फ्लर्ट करने में कोई शर्म या झिझक नहीं लगती थी। वो हर नए प्रोजेक्ट के साथ एक्ट्रेस से अपना रिश्ता बढ़ाते और फिर उन्हें छोड़कर अगली हसीना की ओर बढ़ जाते। गॉसिप की दुनिया में तो यहाँ तक कहा जाता था कि धर्मेंद्र अपनी एक्ट्रेस को सीढ़ी बनाकर सक्सेस की ऊंचाइयों पर चढ़े और फिर उनका दिल टूटने के बाद किसी और की बाहों में चले जाया करते। उनके कई अफेयर्स की चर्चा ने फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी, जिनमें से कुछ तो शादीशुदा थीं और कुछ काफी छोटी उम्र की थी। लेकिन धर्मेंद्र का सबसे बड़ा और सुर्खियों में रहने वाला अफेयर था उस दौर की सुपरस्टार एक्ट्रेस मीना कुमारी के साथ। उनका ये अफेयर फिल्म इंडस्ट्री में इतना चर्चा का विषय बना कि लोगों के दिलों में इसकी छाप हमेशा के लिए बस गई। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे मैं भी लड़की हूँ, पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर, मछली दीदी और बहारों की मंजिल। इन फिल्मों के सेट पर दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे धीरे गहरी नजदीकियों में बदल गई। उस वक्त मीना कुमारी की जिंदगी में भी एक और तूफान आया हुआ था। उनका अपने पति कमाल अमरोह से डिवोर्स हो चुका था। उनकी तन्हा और उदासी जिंदगी में धर्मेंद्र नए रंग भरने का काम कर रहे थे और दूसरी ओर मीना कुमारी भी धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री के रहस्यों से जान पहचान कराने में उनकी मदद कर रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों के रिश्ते की गहराई बढ़ी, मीना के पूर्व पति कमाल अमरोही को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अमरोही ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पाकीज़ा में धर्मेंद्र को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी जगह राजकुमार को साइन कर लिया। मीना ने इस फैसले पर नाराजगी जताई, लेकिन अमरोही ने अपने फैसले को लेकर कोई झिझक नहीं दिखाई। उसके बाद धीरे धीरे मीना और धर्मेंद्र के रिश्ते में भी बदलाव आ गया। कुछ लोगों का कहना था कि धर्मेंद्र ने मीना का इस्तेमाल सिर्फ अपने कैरियर को चमकाने के लिए किया
और जब मीना को उनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो धर्मेंद्र ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और हेमा मालिनी की ओर बढ़ गए। 1970 में आई फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर धर्मेंद्र की पहली मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। जैसे ही धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को देखा, उनकी खूबसूरती ने उन्हें बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। दिल पर नियंत्रण खो बैठे धर्मेंद्र ने तुरंत तय कर लिया कि हेमा ही उनकी जिंदगी की साथी होनी चाहिए। हेमा की आंखों में चमक थी और मुस्कान में जादू, जिसे धर्मेंद्र उनके दीवाने हो गए। लेकिन धर्मेंद्र की शादीशुदा स्थिति ने हेमा को इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने अपनी दिल की बात छुपा ली, जबकि धर्मेंद्र का दिल बस हेमा मालिनी के लिए धड़कने लगा था। इस बीच जितेंद्र और संजीव कुमार भी हेमा के दीवाने थे। दोनों ही उनके प्यार में पड़े हुए थे और उनसे शादी के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन हेमा की अपनी उम्मीदें और धर्मेंद्र के दिल की दास्तान एक पेचीदा मोड़ पर खड़ी थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, धर्मेंद्र का प्यार हेमा की जिंदगी में एक गहरा छाप छोड़ता जा रहा था। हेमा ने संजीव कुमार को तो ठुकरा दिया था, लेकिन जितेंद्र के बारे में खबरें काफी गर्म थी। मीडिया में ये चर्चा थी कि जितेंद्र और हेमा की शादी जल्द ही चेन्नई में होने वाली है। लेकिन ये कहानी अपने साथ एक मजेदार ट्विस्ट लेकर आई। दरअसल जितेंद्र उस समय हेमा के साथ साथ अपनी मौजूदा पत्नी शोभा को भी डेट कर रहे थे। उनका ये लंबा रोमांस एक बड़ा मुद्दा बन गया था। धर्मेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाया और शोभा को लेकर मद्रास पहुंच गए। वहां जाकर शोभा ने ऐसा बवाल मचाया कि शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। धर्मेंद्र का मास्टर स्ट्रोक सफल रहा और हेमा और जितेंद्र की शादी नहीं हो पाई। इसके बाद धर्मेंद्र ने अपनी दिल की बात मानते हुए हेमा से शादी कर ली। दिलचस्प बात ये थी कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया, बल्कि इस्लाम धर्म को अपनाकर 1980 में हेमा से निकाह कर लिया। ये प्यार की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ पहुंची, जहां धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी ने एक नई शुरुआत की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके घर में खुशियों की मिठास घुली थी और ईशा देओल और आहना देओल के रूप में उनके जीवन में 2 प्यारी बेटियां भी आई। धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवारों के बीच एक अच्छा बैलेंस बना लिया था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, आदमी की आदतें कभी नहीं बदलती। धर्मेंद्र, जो कि दिलफेक आशिक के नाम से मशहूर थे, उनका दिल अब एक बार फिर से एक हसीना पर फिदा हो गया। इस बार वो हसीना कोई और नहीं बल्कि मशहूर एक्ट्रेस अनीता राज थी। जैसे ही अनीता राज की एंट्री हुई, धर्मेंद्र की पुरानी चिंगारी फिर से जाग उठी। ये नई कहानी एक गहरे ट्विस्ट की ओर बढ़ रही थी। क्या धर्मेंद्र का दिल इस बार अनीता के लिए वो सब कुछ छोड़ देने वाला था जो उन्होंने अब तक बनाया था, या फिर ये एक नई चुनौती थी? उनके रिश्तों के लिए इस दिलचस्प मोड़ ने सबको जिज्ञासा और आशंका में डाल दिया था। अनीता राज धर्मेंद्र से 27 साल छोटी थी और जब दोनों ने फिल्म नौकर बीबीका में साथ काम किया तो उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और अनीता की केमिस्ट्री इतनी मजबूत हो गई थी कि धर्मेंद्र ने डायरेक्टर से अनीता को और भी फिल्मों में कास्ट करने की सिफारिश करनी शुरू कर दी थी। धर्मेंद्र हर पल अनीता के करीब रहना चाहते थे और उनके साथ तीसरी शादी करके नया घर बसाने का ख्वाब देखने लगे थे। लेकिन जैसे ही उनकी इस चाहत की खबर उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बड़े बेटे सनी देओल को लगी तो एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। हेमा और सनी देओल ने मिलकर धर्मेंद्र के खिलाफ बगावत कर दी। पारिवारिक दबाव और अपने परिवार की नाराजगी को देखते हुए धर्मेंद्र को इस बार झुकना पड़ा और उन्होंने अनीता से अपने रिश्ते को रोकने का फैसला किया। धर्मेंद्र ने अनीता से दूरी बना ली, लेकिन इस फैसले ने अनीता की जिंदगी को उलझा दिया। अनीता को धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते की वजह से भारी बदनामी का सामना करना पड़ा। इस स्थिति से निकलने के लिए अनीता ने अपनी फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया और 1986 में सुनील हिंगरानी से शादी कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इसी बीच धर्मेंद्र का नाम कई दूसरी अभिनेत्रियों के साथ भी जोड़ा गया, जिनमें आशा पारेख और राखी जैसे बड़े एक्ट्रेसेस भी शामिल थे। हालांकि इन सभी ने कभी भी धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को लीगली स्वीकार नहीं किया। आज धर्मेंद्र 88 साल के हो चुके हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी एक्टिंग के प्रति दीवानगी में कोई कमी नहीं आई है। 2023 में आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उन्होंने न सिर्फ एक अहम भूमिका निभाई बल्कि एक रोमांटिक किसिंग सीन देकर ये साबित कर दिया कि उनके लिए उम्र बस एक नंबर है। धर्मेंद्र की इस जिंदादिल परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया और उनके स्टार पावर को एक और बार
प्रूफ कर दिया। तो ये थी बॉलीवुड के सबसे पावरफुल एक्टर की जिंदगी की कहानी। धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा बॉलीवुड में अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखी। पूरा बॉलीवुड धर्मेंद्र की आज भी बहुत इज्जत करता है और करता रहेगा।